Good morning students, how are you? I hope that you all are fine and safe and you are also doing your homework that is given on the prescribed day. Okay, let's start our chapter understanding our relations. हमारे रिश्तों को समझना. As we studied earlier that what is a nuclear family and what is a joint family. You know that in a nuclear family only father and mother live with their children. माता पिता ही अपने बच्चों के साथ रहते हैं. And in a joint family all the parents, all the family members, grandparents, parents, uncles, aunts, tauji, taiji, cousin and children live together. Okay, in a nuclear family only there are few members, 3-4 members, but in a joint family there are several members. It means more than 4 members live together. Yes, look at the next point. A family tree. What is a family tree? एक पारिवारिक पेड़, एक पूरा जो परिवार है उसको एक पेड़ के रूप में उसको शो करना, एक डायग्राम के रूप में, एक स्ट्रक्चर के रूप में शो करना. सो व्हाट इज ए फैमिली ट्री? इसकी क्लियर डेफिनेशन, इसकी डेफिनेट डेफिनेशन क्या होगी? इज ए फैमिली ट्री, इट इज ए फैमिली और ए पेडिग्री चार्ट दैट रिप्रेजेंट फैमिली रिलेशनशिप्स इन ए कन्वेंशनल ट्री स्ट्रक्चर. तो एक पेडिग्री चार्ट होता है जो कि पूरे परिवार के सदस्यों की जो रिलेशनशिप है उसको एक कन्वेंशनल ट्री स्ट्रक्चर में दिखाता है. कन्वेंशनल, ट्रेडिशनल यानी पारंपरिक पेड़ के रूप में दिखाता है. जैसे कि संजना ने अपने फैमिली ट्री बनाया है. द अपर मोस्ट लेवल, सबसे ऊपर उसने हायर टायर पे, सबसे हायर जो स्टेप है उस पर उसने अपने ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स को रखा है. ग्रेट ग्रैंड फादर, ग्रेट ग्रैंड मदर, नेक्स्ट टू इट ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर. देन एट द थर्ड टायर, तीसरे लेवल पे संजना ने अपने फादर मदर को रखा है क्योंकि वो थर्ड जनरेशन है. एंड एट द लास्ट संजना हरसेल्फ, और लास्ट में कौन आता है? बच्चे लोग आते हैं. तो ऐसे ही आप भी अपने माता पिता का, अपने परिवार का फैमिली ट्री बना सकते हो. यू कैन ऑल्सो प्रिपेयर द फैमिली ट्री ऑफ फॉर बोथ मैटरनल एंड पैटर्नल साइड्स. मैटरनल मम्मी के साइड से यानी नाना नानी, मामा मामी, मदर एंड यू. पैटर्नल साइड दादा दादी, योर पेरेंट्स एंड यू. ओके, पैटर्नल पिता की साइड से, मैटरनल मम्मी की साइड से. ओके. सलमा रिटर्न होम एंड आस्क्ड हर फादर. सलमा वापस घर आती है स्कूल से और अपने पापा से पूछती है वाई डोंट आवर ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, अंकल आंट लिव विद अस, कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स और अंकल आंट हमारे साथ क्यों नहीं रहते. वाई डिड वी शिफ्ट इन द सिटी, हम शहर में क्यों शिफ्ट हो गए. सो फार फ्रॉम आवर विलेज, कि हमारे गांव से इतनी दूर हम शहर में क्यों शिफ्ट हो गए. कांट वी स्टे एंड वर्क टुगेदर विद आवर फैमिली मेम्बर्स इन आवर विलेज, क्या हम एक साथ गांव में न सबके साथ नहीं रह सकते, सबके साथ एक साथ काम नहीं कर सकते क्या. थिंक एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. देखो सलमा ने जब अपने पापा से ये क्वेश्चन पूछा तो व्हाट आंसर सलमाज फादर मस्ट हैव गिवन टू हर, तो सलमा के फादर ने उसे क्या जवाब दिया होगा. तो क्या होता है, जनरली जो लोग शहर में शिफ्ट हो जाते हैं, अपने माता पिता से दूर चले जाते हैं, फैमिली और दूसरे परिवार के सदस्यों से दूर चले जाते हैं. क्यों जाते हैं? दे शिफ्ट इन द सिटीज इन सर्च ऑफ ऑक्यूपेशन, वो काम धंधे की तलाश में चले जाते हैं. और फॉर द हायर स्टडीज ऑफ देयर चिल्ड्रन, या फिर अपने बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए चले जाते हैं, या फिर और भी कारण हो सकते हैं. सो लुक एट द नेक्स्ट पैराग्राफ. नाउअडेज, वर्तमान समय में क्या है, आजकल क्या होता है. इन सर्च ऑफ ऑक्यूपेशन, काम धंधे की तलाश में, ऑक्यूपेशन काम धंधा, और हायर एजुकेशन
उच्च शिक्षा के लिए फैमिलीज आर माइग्रेटिंग फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज, परिवार जो है गाँव से शहर की ओर पलायन कर रहे हैं। माइग्रेटिंग, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। इन सिटीज देर आर मोस्टली स्मॉल हाउसेस, और शहर में क्या होता है, जनरली छोटे घर होते हैं। इन विच फ्यू फैमिली मेम्बर्स कैन स्टे टुगेदर, जिनमें परिवार के कुछ सदस्य ही एक साथ रह सकते हैं। स्टे, रहना, टुगेदर, एक साथ। देयरफॉर, इसलिए द जॉइंट फैमिलीज आर डिवाइडेड इनटू न्यूक्लियर फैमिलीज। तो क्या कारण है कि शहरों में छोटे घर होते हैं जिनमें परिवार के कुछ सदस्य ही एक साथ रह सकते हैं, इसीलिए जॉइंट फैमिलीज न्यूक्लियर फैमिलीज में डिवाइड होते जा रहे हैं। इसके अलावा और भी कारण हो सकते हैं। देयर में बी अदर रीजन्स ऑल्सो फॉर द डिवीजन ऑफ द जॉइंट फैमिलीज। परिवार के, बड़े परिवार के छोटे परिवार बनने की और भी बहुत सारे कारण हैं, लाइक नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स, परिवार के सदस्यों की संख्या, हैबिट्स, उनकी आदतें, बिहेवियर ऑफ फैमिली मेम्बर्स, परिवार के सदस्यों का व्यवहार, इकोनॉमिक कंडीशन, आर्थिक स्थिति, कैपेसिटी टू स्पेंड, खर्चा करने की क्षमता कितनी है, कंटिन्यूस चेंजेज इन द वेज ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल सीटीसी, और लगातार त्यौहार मनाने का जो तरीका है उसमें लगातार चेंजेज होते जा रहे हैं, इसीलिए भी छोटे परिवार होते जा रहे हैं। पॉइंट्स फॉर डिस्कशन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द रीजन्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज। इसका आंसर जस्ट इसके अबव है। The reasons for the formation of nuclear families are: first point, in search of occupation or higher education, families are migrating from villages to cities. Second point, in cities there are mostly small houses in which few family members can stay together. Therefore, joint families are divided into nuclear families. Okay. Second question is, what is the difference between a nuclear family and a joint family? न्यूक्लियर एकल परिवार, छोटे परिवार में और बड़े परिवार में क्या फ़र्क है? तो आप क्या लिखेंगे? इन ए न्यूक्लियर फैमिली ओनली फादर मदर लिव विद देयर चिल्ड्रन, बट इन ए जॉइंट फैमिली all the family members, grandparents, parents, uncles, aunt, cousins and children live together. In a nuclear family, there are few members in a family. Generally, 3 to 4 members live together. But in a joint family, more than 5 members live together. In a nuclear, third point, in a nuclear family, only father and mother help in the upbringing of the children. But in a joint family, all the family members help in the upbringing of the children. Upbringing, take care, बच्चों की देखभाल करने के लिए। थर्ड क्वेश्चन, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, समय के बदलाव के साथ व्हाट आर द चेंजेस इन द वेज ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल। जैसे समय चेंज होता जा रहा है वैसे ही फेस्टिवल्स को मनाने के तरीके में क्या चेंजेस आते जा रहे हैं। तो क्या लिख सकते हैं? इन ओल्डन डेज फेस्टिवल्स वर सेलिब्रेटेड फॉर मैनी डेज, त्यौहार कई दिनों के लिए मनाए जाते हैं। बट नाउअडेज फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड फॉर 2 to 3 days और फॉर फ्यू आवर्स, कुछ घंटों के लिए या कुछ दिनों के लिए ही मनाए जाते हैं। और क्या दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं? इन ओल्डन डेज ऑल द फैमिली मेम्बर्स यूज्ड टू गैदर टुगेदर टू सेलिब्रेट द फेस्टिवल, त्यौहार मनाने के लिए सारे परिवार के सदस्य एक साथ इकट्ठा होते थे। बट नाउअडेज ओनली न्यूक्लियर फैमिलीज, इट मीन पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन सेलिब्रेट द फेस्टिवल। ओके, नेक्स्ट इज मेक ए टेबल इन योर नोटबुक एंड राइट डाउन
व्हेन डू यू विजिट योर रिलेटिव्स होम्स, आप अपने माता पिता या अपने संबंधियों के घर, दादा दादी के पास, नाना नानी के पास कब जाते हैं। ओके, रिलेटिव्स एक तरफ दिया है, नाना जी, नानी जी, दादाजी, दादी जी, लाइक दिस। डू यू लिव विद देम, क्या आप उनके साथ रहते हैं। जैसे फर्स्ट कॉलम में है नाना जी, नानी जी, तो क्या आप उनके साथ रहते हैं। तो डू यू लिव विद देम में यस या नो लिखना है। नाना नानी के पास रहते हैं तो यस लिखना है, नहीं रहते तो नो लिखना है। थर्ड कॉलम में दिया है व्हेन डू यू विजिट देयर होम, आप उनके घर कब जाते हैं, नाना नानी के पास कब जाते हैं। ऑन फेस्टिवल्स, इस तरह से लिख सकते हैं, या मैरिजेस, या ऑन बर्थडे पार्टीज, लाइक दिस। ओके, ऐसे ही दादा दादी जी के पास रहते हैं कि नहीं, यस और नो लिखो, और कब जाते हैं, नहीं रहते तो कब जाते हैं वो लिखो। ऐसे चाचा चाची, बुआ जी, फूफा जी, मौसा जी, मौसी जी, इनके बारे में भी लिखना है। ओके, सो व्हाट इज ए फैमिली ट्री, फैमिली ट्री हो गया। न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली हो गया आपका। रीजन्स फॉर द माइग्रेशन ऑफ द पीपल फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज़, वो भी लिखना है। और रीजन्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज एंड वेज ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल्स, ये इतना आपको वर्क करना है। आई विल गिव ए वर्कशीट थ्रू व्हाट्सएप, you have to check the WhatsApp and do your work in fair notebook beautifully। आपको सुंदर सुंदर वर्क करना है अपनी फेयर नोटबुक में। ये 4-5 जो क्वेश्चन हैं इनके बारे में क्वेश्चन और आंसर आपको एक वर्कशीट के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू आपको भेज दिया जाएगा। ओके, हैव ए नाइस डे। ओके, लिसन केयरफुली वन थिंग, एक बात ध्यान से सुनना आप, कि आप जो क्वेश्चंस हैं वो ब्लैक पेन से लिख सकते हैं। राइट द क्वेश्चंस विथ ब्लैक पेन, विथ ब्लैक इंक, और आंसर्स इन ब्लू इंक। आंसर आपको ब्लू पेन से लिखना है और क्वेश्चन ब्लैक पेन से लिखना है। ओके, समझ आया होगा आपको, आई होप दैट। ओके, हैव ए नाइस डे।